नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कल दोपहर 1 बजे हाथरस में जो बीभत्स घटना घटी है उससे पूरा देश स्तब्ध है। जंगल में आग की तरह पूरे देश में सनसनी फैल गई है और लोग पूछ रहे हैं कि यह घटना कैसे घटी और क्यों प्रशासन मौन बैठा रहा। ऐसी घटनाएं आगे न होने पाए, इसके लिए सरकार के पास क्या फार्मूला है, कैसे ऐसी घटनाओं से निपटा जा सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुर्घटना हुई, सवाल यह है कि दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई और इस दुर्घटना के पीछे क्या कोई मंशा थी या स्वयंभूत दुर्घटना थी। हमें तो लगता है कि प्रशासन की मुस्तैदी, सरकार की अनदेखी और वहाँ पर मौजूद पुलिस बल की कमी की वजह से यह घटना घटी है। लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर और गोदी मीडिया में जो खबर आ रही है उससे वह और भी स्तब्ध करने वाली है। खबर आ रही है कि भगदड़ इसलिए मची कि सत्संग खत्म होने के बाद जब बाबा सभा स्थल से बाहर निकले तो उनके चरण छूने के लिए, उनके चरण धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए महिलाओं का रेला बाबा की तरफ कूच कर गया और बाबा के बचाव के लिए बाबा के सेवादारों ने लाठी चार्ज किया। वहाँ पर पुलिस बल था, लेकिन पुलिस बल बाबा के सेवादारों पर काबू नहीं पा सका। बाबा के सेवादारों ने लाठी चार्ज नहीं किया होता तो इतनी उमस, इतनी गर्मी और बारिश के माहौल में वहाँ पर बताया जा रहा है कि सभा स्थल गीला हो गया था, लोग फिसल रहे थे। इन सब के बावजूद भी इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लाठी चार्ज होने के बाद अपना बचाव करने के लिए, चोट खाने से बचने के लिए महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का रेला भगदड़ मचा दिया और इसी भगदड़ में 122 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या बाबा खुद जिम्मेदार है? अगर बाबा के सेवादार ने लाठी चार्ज की है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इस भगदड़ के पीछे बाबा का हाथ है और बाबा के इशारे पर ही लाठी चार्ज किया गया और उसके लाठी चार्ज करने के बाद भगदड़ मची और भगदड़ के बाद अनहोनी हुई। 150 किलोमीटर दूर हाथरस से पड़ता है दिल्ली और दिल्ली के लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर बोलने के लिए आते हैं। घटना दोपहर 1 बजे की है। 1 बजे से 4 बजे तक क्या प्रधानमंत्री को इसकी सूचना नहीं मिल पाई थी? शुरू में कम मौतें हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मौतों की संख्या बढ़ती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राहुल गांधी को घेरते हुए हंसी और ठिठोली कर रहे थे और 150 किलोमीटर दूरी हाथरस में जनता त्राहिमाम कर रही थी और आखिरी सांस ले रही थी, दम तोड़ रही थी, मर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति, चुनाव और भाषणबाजी में जितना आनंद आता है उतना इस देश की सुरक्षा, इस देश के देशवासियों के जान माल की रक्षा में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राहुल गांधी को मंद बुद्धि और बालक बुद्धि कह करके संबोधित कर रहे थे, पूरे सदन में सत्ता पक्ष की ओर से ठहाके मच रहे थे और प्रधानमंत्री के विरोध में विपक्ष मणिपुर की बातें कह रहा था।
4:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथरस में एक दुर्घटना हो गई है जिसमें कई जाने गई है, हम बहुत संवेदनशील और गंभीर हैं, इसे लेकर के प्रशासन जुटा हुआ है, घायलों को देखभाल के लिए, उपचार के लिए, बस यही कह करके फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई और सदन में 2 मिनट के लिए हाथरस में मरे हुए आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का वक्त न तो सत्ता पक्ष के पास था और न विपक्ष के पास। अगर विपक्ष चाहता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष को मजबूर कर देता हाथरस में हुई बीभत्स दुर्घटना और हुई तमाम मौतों के प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि देने के लिए सदन को मजबूर कर देता। लेकिन विपक्ष भी कल फिसड्डी साबित हुआ और सबसे बड़ा फिसड्डी तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन साबित हुआ है, जिसे पता था कि यह बाबा सूरजपाल चमार पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है। कोरोना काल में 2022 में इसने फर्रुखाबाद में इसी तरह की सत्संग को आयोजित किया था और प्रशासन से अनुमति लिया था कि हम 50 लोगों को इकट्ठा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हुआ यह कि 50,000 से ज़्यादा कोरोना काल में फर्रुखाबाद में इकट्ठा हो गए सत्संग स्थल पर। स्थिति यहाँ तक बेकाबू हुई कि कोरोना का व्यापक रूप धारण करने की आशंका थी इस सभा में, सत्संग सभा में। इस बाबा के खिलाफ उस समय FIR भी दर्ज की गई थी और यातायात भी अवरुद्ध हो गया था। कई मुकदमे चलाए गए थे इसके ऊपर, लेकिन सबूत के अभाव में अदालत ने इसे छोड़ दिया था। लेकिन इस बार जिस SDM ने अनुमति दिया हाथरस में फुलरई गांव में सभा स्थल को पर सत्संग करने के लिए, क्या उस अफसर को 2022 की घटना नहीं याद थी? और उस अफसर ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को क्या नहीं पता था कि 2022 में इसने कैसी घटनाएं की हैं और वह भी कोरोना काल में फर्रुखाबाद में? तो हमें लग रहा है कि सबकी मिली भगत इसमें है। प्रशासन मुस्तैद होता तब भी यह घटना नहीं होती और बाबा के लोग, बाबा के सेवादार अगर बल प्रयोग नहीं करते, लाठी नहीं चलाते, तब भी यह दुर्घटना नहीं घटती। लेकिन इन सब के बावजूद अंधश्रद्धा से चूर महिलाएं ज़्यादा मरी हैं, 108 से ज़्यादा महिलाएं मरी हैं और 10 बच्चे मरे हैं। इसके बाद पुरुष भी मरे हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या कम है। जाहिर है कि इस देश में अनपढ़ गंवार महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। वे ज़्यादा अंधश्रद्धा और अंधभक्ति में यकीन करती हैं और उन अंधभक्त महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के पास क्या प्लानिंग है? अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के पास क्या प्लानिंग है? आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि अंधश्रद्धा पर आधारित सत्संग पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह के बाबाओं के चमत्कार और उनके अंधविश्वास पाखंड का फैलाव नहीं होना चाहिए। और इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाँ हूँ जरूर किया। लेकिन क्या खड़गे के इस मांग पर भारत सरकार विचार करेगी? भारत सरकार यानी मोदी सरकार यानी RSS की सरकार को तो लगेगा कि हिंदुत्व को खत्म किया जा रहा है अगर अंधश्रद्धा पर चोट किया जाएगा तो। क्या अंधश्रद्धा पर आधारित सत्संग और तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए वर्तमान संसद के अधिवेशन में कोई बिल लाया जाएगा? खड़गे की बात मानी जाएगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के पुरोधा हैं।
आरएसएस भी अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहता है, लेकिन धर्मांधता उसमें भी कूट कूट करके भरी हुई है। और यह लोग चाहते हैं कि अंधविश्वास पाखंड इस देश में बढ़े और गरीब हों और उन्हें लाभार्थी बना करके उनके वोट को हासिल किया जा सके और आने वाले समय में सत्ता पर काबिज रहा जा सके। तो एक तरफ सरकार की मंशा अंधश्रद्धा को बनाए रखने, अंधविश्वास पाखंड को बनाए रखने की है, और दूसरी तरफ इसी अंधश्रद्धा की वजह से हादसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। और हाथरस ऐसा कोई पहला सत्संग स्थल नहीं है जहां पर इतनी बड़ी मौतें हुई हैं। इसके पहले भी देश भर में अंधश्रद्धा के नाम पर जितने भी सभा सम्मेलन, सत्संग, प्रवचन हुए हैं, मौतें हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी पर टूट पड़े हिंदुत्व को लेकर के, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी, आरएसएस हिंदू नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि यह गंभीर मामला है कि इस देश के हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं राहुल गांधी ने उसी समय इसका जवाब दिया था। लेकिन किस तरफ से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव को बदल करके राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करती है, इसे देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है, क्या उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौर करेंगे? हमें तो लगता है नहीं करेंगे। 70-75 पुलिसकर्मी तैनात थे सत्संग स्थल पर। भीड़ अब बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ चैनल कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा भीड़ थी। और इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 70-75 पुलिसकर्मियों की तैनाती बताई जा रही है, जो बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, उस बाबा पर नज़र पुलिस वालों ने क्यों नहीं रखी जिस बाबा ने लाठी चार्ज के लिए अपने सेवादारों को उकसाया, और उन सेवादारों के ऊपर एफआईआर अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ एक सेवादार जो मुख्य सेवादार माना जाता है, जिसका नाम मधुकर है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाबा के खिलाफ भी कोई एफआईआर अभी तक नहीं दर्ज की है। प्रशासन क्यों चुप बैठा है? सेवादार जो लाठी चार्ज किए हैं उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई? क्यों नहीं उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है? यह सब सोचने पर यही पता चला है कि सबकी मिली भगत है, प्रशासन की, बाबा की, सेवादार की, पुलिस की, सबकी मिली भगत से ऐसा हुआ है। और अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार ने कोई सबक नहीं लिया इसके पहले हुई घटनाओं को लेकर के, और ऐसे सत्संग के लिए क्यों अनुमति दिया प्रशासन ने। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, और ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। योगी का कहना है कि चोरी भी और सीना जोरी भी। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सत्संग हादसे के मामले में कौन सी चोरी की है और कौन सी सीना जोरी कर रहे हैं। चोरी का काम तो प्रशासन ने किया है, जिसे कि यह पता था कि फर्रुखाबाद में इस बाबा ने गच्चा दिया है और 50 की जगह 50,000 से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा किया है, तो कैसे इसके ऊपर विश्वास कर लिया गया और कैसे इसने 50,000 की अनुमति मांगा और 2 लाख से ज़्यादा भीड़ उमड़ आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस मामले को रफा दफा करवाना चाहते हैं, उसकी वानगी देखी जा सकती है। हालांकि घटना स्थल पर
पुलिस की टीमें अब तैनात हुई हैं। सशस्त्र पुलिस बल के तमाम जवान अब जो है वहाँ पर मार्च कर रहे हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यही कहावत चरितार्थ हो रही है हाथरस में। इस जितनी संवेदना आज सरकार दिखा रही है, इसकी आधी संवेदना भी कल दोपहर 12-1 बजे अगर यही संवेदना दिखाई जाती, इतनी ही मुस्तैदी होती, तो इतनी ज़्यादा मौतें नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? इस देश के लोगों को अंधश्रद्धा के नाम पर मरने देना चाहते हैं? इस देश के लोगों को डर और भय के साए तले जीने के लिए बाध्य करना चाहते हैं? इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों को क्यों प्रताड़ित करते हैं, क्यों निशाना बनाते हैं? और खास करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से मिली बड़ी हार के बावजूद प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना अभी बरकरार है। अपनी हार तो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के हार पर जश्न मना रहे हैं। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने कुछ खोया नहीं है, बल्कि पाया है। कांग्रेस ने 52 से बढ़ करके 99 और 100 तक पहुंची है। इंडिया गठबंधन पहली बार बना है और इसके साए तले 234 सीटें आई हैं और नरेंद्र मोदी की 303 का जो आंकड़ा 2019 में था, वो घट करके 270 हो गया। 33 सीटें गंवाया नरेंद्र मोदी ने, इसका उन्हें दुख नहीं है। इंडिया गठबंधन सरकार क्यों नहीं बना पाया और क्यों पिछड़ गया, क्यों फिसड्डी हुई, क्यों कांग्रेस हार गई, इसका दुख जरूर है। और उस दुख को किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं और किस तरह से ताल ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में, और उनके इस रूप को देख करके इस देश की जनता कितना चिंतित है। और खास करके हाथरस के हादसे से इस देश की जनता कितना स्तब्ध है, इसे नरेंद्र मोदी नहीं समझ सकते हैं। हमारे 3 सवाल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश की सत्ता से। पहला सवाल, खड़गे की मांग जो कि अंधश्रद्धा से संबंधित है, उनका कहना है कि अंधश्रद्धा पर आधारित सत्संग कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए। इन्हें सत्संग आयोजित करने के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस देश के लोगों के जान माल की रक्षा करना चाहते हैं, इस देश और समाज को अंधविश्वास पाखंड से बचाना चाहते हैं, मनुवाद की बुराइयों से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत इस पर अमल करना चाहिए और अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून संसद में वर्तमान सत्र में लाना चाहिए। दूसरी मांग, इस कल के बड़े हादसे से क्या सरकार कोई सबक लेगी? भविष्य में ऐसे हादसे न होने पाए, इसके लिए सरकार के पास कौन सा रोड मैप है, कौन सा फार्मूला है, और इस हादसे से सबक ले करके कौन सी सकारात्मक सोच सरकार बना रही है, ऐसे हादसे फिर से न हों, इसके लिए क्या रणनीति है सरकार के पास? तीसरा और अंतिम सवाल इस देश के ओबीसी एससी एसटी से है। ओबीसी एससी एसटी जिसे बहुजन भी कहते हैं, बहुसंख्यक भी कहते हैं, और अब तो अम्बेडकरवाद भी जुड़ गया है इनके नाम के सामने। संविधान बचाने का जिम्मा भी इन्हीं के पास है। इनकी संख्या 85% है इस देश में, और इन्हीं लोगों में ऐसे बाबाओं के, स्वयंभू ईश्वर बनने वाले बाबाओं के भक्त ज़्यादा हैं। ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं जो अशिक्षित और गंवार हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था
आज़ादी के 77 साल भी नहीं हो सकी है और वह अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास करती हैं। आज भी वट सावित्री का व्रत रखती हैं, औसान देवी का व्रत रखती हैं, संतोषी माता और ऐसी तमाम माताओं का व्रत रखती हैं और अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देती हैं। ऐसी महिलाएं बहुसंख्यक हैं इस देश में जो अंधश्रद्धा और रूढ़िवादिता पाखंड के साए में जी रही हैं। इस तरह की महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या प्लानिंग है? इस देश से अंधश्रद्धा और मनुवाद की बुराइयों, ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की बुराइयों से लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है? और हम अपील करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं से कि अंधश्रद्धा से मुक्ति पाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबें पढ़िए, फूले दंपति की लिखी हुई किताबें पढ़िए, पेरियार की किताबें पढ़िए, कबीर को पढ़िए, तब अपने आप ही अंधश्रद्धा और पाखंड आपके दिल दिमाग से स्वतः निकल करके बाहर हो जाएगा। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए और सद्बुद्धि तभी आएगी जब उनमें शिक्षा का प्रचार होगा और इस देश को जगाने वाले महापुरुषों, वो चाहे बाबा साहब हों, वो चाहे अंबेडकर हों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, फूले हों, पेरियार हों, कबीर हों, तथागत बुद्ध हों, ऐसे लोगों के अनुयायी बनिए और इनके उपदेशों पर चलिए, तभी इस देश का कायाकल्प होगा और इस राष्ट्र की मुख्य धारा में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग आ सकते हैं। अंधविश्वास पर, पाखंड पर आधारित सत्संग में जाने पर मौतें ही होंगी और उन मौतों से ओबीसी, एससी, एसटी का सफाया ही होगा। आंखें खोलिए और ध्यान दीजिए कि आप कितनी गलत जगह पर हैं। सत्संग स्थल एक ऐसी जगह है जहां पाखंड का घूंट पिलाया जाता है। ऐसा घूंट पीने से बचिए, वरना इसी तरह की मौतें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।